इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हुई है, ये क्यों हो रहा है सारा? ऑनेस्टली जर्मनी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस बार का तो विंटर बहुत हार्श होने वाला है। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में एंड बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स बेसिकली अबाउट लाइफ इन जर्मनी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो वेलकम। आई होप आपको बाकी की वीडियोस भी जो है चैनल पे वो भी अच्छी लगेगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगेगी। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली बनाई है क्योंकि आपने ये रिक्वेस्ट करी है। तो देखो, लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी कि वाई आर इमिग्रेंट्स लीविंग जर्मनी एंड इज इट स्टिल द राइट टाइम टू मूव जर्मनी। तो बहुत सारे आप में से लोगों ने कमेंट किया है कि हमें डिटेल में बताओ कि क्या हो क्या रहा है जर्मनी में, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें, क्या चल क्या रहा है जर्मनी में एंड क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपने आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हाउ इज द सिचुएशन लुकिंग। तो बेसिकली ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड यू विल गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस यू हैड। जर्मनी इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप एंड ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बट इसके बावजूद, इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी जर्मनी इज नाउ फेसिंग क्राइसिस। तो क्राइसिस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, ग्रोसरी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, सारी जो प्राइसेस है इतनी राइज हो गई है एंड इनफैक्ट एनर्जी क्राइसिस दैट इज़ ऑन गोइंग। और ये सारी सिचुएशंस बेसिकली जो एनर्जी क्राइसिस की भी अगर बात करें तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और ये वॉर अभी नहीं, मतलब पिछले 7-8 महीने से जो वॉर हो रही है उसके वजह से ये सारा इफेक्ट हुआ है एंड जर्मनी इज़ हाईली इम्पैक्टेड बाय दिस। और देखो, अभी मैं बात कर रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी और पीछे मेरे रेनबो दिख रहा होगा आपको। ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो महंगाई हो गई है। तो अभी तो ऐसा है सिचुएशन कि सारे प्रोडक्ट्स ही महंगे हुए। तो जब वॉर तो स्टार्ट हुई थी ना, तब तो ऐसा था कि व्हेन यू गो टू द सुपरमार्केट आपको सनफ्लावर ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है, वो मिलना मुश्किल हो गया था। और उसके बाद भी जब मिलने लगा तो 1 यूरो का जो ऑयल की बॉटल आती थी वो मिलने लगी आपको 4-4.5 यूरो में। बट अभी इतनी डेंजर वाली सिचुएशन नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स देख लो, मतलब मैं अभी एक एक प्रोडक्ट का मैं आपको गिनाऊंगी नहीं। इन शॉर्ट, ग्रॉसरी करने आप जाते हो, पहले अगर आप जाते थे वो ग्रॉसरी करने के लिए तो जो बिल 50 यूरो का होता था वो अभी आपको वही सारी चीज़ें आपको 70-80 यूरो में मिलेंगी। तो ओवरऑल ही सारी चीज़ें महंगी हुई है। तो देखो, आप कहोगे कि इन्फ्लेशन तो हर जगह पे हुआ है। आई एग्री, सब जगह पे हुआ है। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ जर्मनी की। एंड जर्मनी में सितंबर 2022 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन वॉज 10%। तो 10% मतलब 1950s के बाद से तो इतना कभी इन्फ्लेशन हुआ नहीं था और इतनी अचानक से प्राइसेस बढ़ गई है। इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हुई है, ये क्यों हो रहा है सारा? तो ऑनगोइंग जो वॉर ये चल रही थी इसकी वजह से जर्मनी को इसलिए इम्पैक्ट हुआ है कि क्योंकि मेन जो प्रोडक्ट्स है जो यूक्रेन एंड रशिया एक्सपोर्ट करता था जर्मनी के लिए। जैसे अगर यूक्रेन की बात करूँ तो दे आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो वीट या ग्रेन्स। तो जैसे अपना डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फ्लावर होता है, वीट, बार्ले या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रेन्स है, फॉर दैट मैटर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स है, ये एक्सपोर्ट करता है। रशिया की बात करें तो दे आर ऑल्सो ह्यूज एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल। तो देखो, डिमांड जितनी हाई थी पहले से वो तो अभी भी वैसी ही है, बट जो सप्लाई है वो कम हुआ बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन। और एनर्जी क्राइसिस के बारे में अगर बात करें तो वॉर के पहले जर्मनी वॉज द सेकेंड बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल आफ्टर चाइना एंड इनफैक्ट मोर देन हाफ, मतलब 55% से भी ज्यादा जो गैस कंजम्पशन थी जर्मनी में वो इंपोर्ट होती थी रशिया से। और इस सिचुएशन का ना जर्मनी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है एंड इनफैक्ट विंटर में नाउ पीपल आर गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस बार का तो विंटर बहुत हार्श होने वाला है। रीजन बीइंग कि डिमांड वैसी है, सप्लाई कम हो गया है एंड जैसे यहाँ पे घरों में ना हीटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे अगर आप हीटिंग सिस्टम ऑन करोगे अभी इस बार भी विंटर में तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हुई है तो आपको बिल ज़्यादा आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसी है इन सारी चीज़ों के ऊपर और इसकी वजह से नॉर्मल इंसान जो है उसको सारा इम्पैक्ट होने वाला है। लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है ध्यान देना पूरा कि कैसे आप एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। और बस इस सिचुएशन को कोप करने के लिए नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है, मतलब जितना बचत कर सकता है वही कर रहा है। मतलब जब भी लाइट यूज नहीं करनी है तो लाइट बंद कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट इस टाइमिंग पे तो ना हीटर वगैरह ऑन हो जाते हैं क्योंकि इतनी ठंड होती है बाहर, तो पीपल स्टार्ट यूजिंग हीटर। बट यहाँ पे अभी घरों में लोग हीटर यूज करना भी अवॉइड कर रहे हैं, अगर ट्राई कर रहे हैं। जर्मन लोग तो बाहर का ही खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि इनके रोज खाने बन रहे हैं, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि गैस भी अगर सेव हो सकती है। तो जितना पॉसिबल है नॉर्मल इंसान ट्राई कर रहा है कि बचत कर सके ताकि इतना ज्यादा बिल ना आ जाए। देखो, हम लोगों को तो आदत होते हैं, मतलब इंडिया में कहाँ हीटर होते हैं घरों में। जब विंटर होता है तो
आजकल छोटे छोटे हीटर मिलने लगे हैं। जर्मनी में ये अलग है कि पूरे सब घर में हीटिंग सिस्टम होती है तो आपको ठंड नहीं लगती है। बट इस बार के लिए तो मैंने भी इकिया में जाके वो अलग से ब्लैंकेट्स आते हैं ना जो गर्म रखते हैं, वैसे वाले ब्लैंकेट ले लिए है कि अपना एनर्जी बचा सकते हैं, जितना उतना बचा लेंगे एंड ब्लैंकेट से ऐसे काम चल जाएगा। एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि जो मेरे इंडियन कलीग्स है या फ्रेंड्स है, दे आर प्लानिंग टू गो टू इंडिया वो 2-3 महीने के लिए, तो इंडिया में वेकेशन भी हो जाएगा क्रिसमस वेकेशन टाइम पे और यहाँ पे एनर्जी सेव भी हो जाएगी। और इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है ना वो लोअर इनकम वालों का या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैनी डिफरेंट पैकेजेस। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर दूँ तो 9 यूरो टिकट, जो कि जर्मनी का एक बहुत फेमस पैकेज था जो इंट्रोड्यूस हुआ था एंड दैट वाज अ बिग हिट। तो 9 यूरो टिकट में क्या था कि यहाँ पे कोई भी जर्मन सिटीजन या जो जर्मनी में रह रहा है या कोई घूमने के लिए भी आ रहा है, वो जर्मनी में 9 यूरो टिकट पर मंथ ले सकता है। दैट वॉज ओनली फॉर जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों के लिए। महीने के लिए आप 9 यूरो टिकट ले सकते हो एंड यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन जर्मनी यूजिंग रीजनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट द आईसीई ट्रेन्स बट रीजनल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते थे। तो इन चीज़ों की वजह से ना इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है, मतलब क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ गई थी। इट वॉज लाइक वॉट, पहले तो 1 यूरो पर लीटर का अगर फ्यूल था तो दैट हैज़ ऑल्सो रोज टू ऑलमोस्ट 1.8, 1.9, इनफैक्ट अभी भी इट्स लाइक 2.2 ऐसे चेंज होता रहता है। तो देयर मेन इंटेंशन वॉज कि ज़्यादा करके लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें एंड इनफैक्ट ये 9 यूरो टिकट वाज अ बिग हिट। ऑलमोस्ट कितने 52 मिलियन टिकट्स बिके थे एंड लोगों के लिए भी बहुत आसानी हुई। मतलब बहुत सारे लोगों ने तो इतना ज़्यादा जर्मनी घूम लिया, मतलब इतना तो आप नॉर्मली नहीं घूम पाते थे, बट रीजनल टिकट्स की वजह से वो बहुत फ़ायदा भी हुआ था एंड उसी का सक्सेसर वो निकाल रहे हैं, दैट इज़ अ 49 यूरो टिकट विच इज़ इन डिस्कशन। तो इट्स समवेयर प्रेडिक्टेड कि वो जनवरी में स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप 49 यूरो मंथली टिकट ले सकते हो। कोई भी जो घूमने आ रहा है वो भी ले सकता है। पर मंथ 49 यूरो टिकट होगा इंस्टेड ऑफ जो आजकल अगर आप लेने जाओ पर मंथ टिकट, आपका अगर मंथली पास बनाना होगा तो दैट इज़ व्हाट समवेयर अराउंड 150 यूरो एटलीस्ट एक महीने का। आपको एक रीजन का मैं बता रही हूँ, फ्रैंकफर्ट रीजन का अगर लेना भी होगा तो 1 या 2 रीजन इंक्लूड करके, हर सिटी का डिफरेंट होता है बट समवेयर इट्स 150। तो 150 से अच्छा 49 यूरो वो लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिलीफ। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर कार्स और इतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन करने के बजाय दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग कि ज़्यादा करके लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें एंड उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन ये 49 यूरो टिकट का जैसे ला रहे हैं। इनफैक्ट जर्मन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया था अभी सम 2-3 मंथ्स बैक, जहाँ पे दे सेड कि हुएवर इज वर्किंग फुल टाइम वर्किंग या इवन आप पार्ट टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम भी काम कर रहे थे, बट यू आर वर्किंग तो यू विल गेट 300 यूरो ग्रॉस। तो दैट वाज आल्सो नॉट बैड। इनफैक्ट बहुत सारी स्टूडेंट्स जिनको मैं जानती हूँ जो पार्ट टाइम काम कर रहे थे या जो आर्ली बेसिस पे या इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। तो ये सारी सिचुएशन अभी चल रही है जर्मनी में, ये मैंने आपको बताने का काम किया। बट सम एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो प्रेडिक्टिंग कि जर्मनी में 2023 में रिसेशन आने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है नो वन नोज एंड इवन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है। बट लेट मी शो यू द अदर साइड ऑफ हाउ थिंग्स आर। रिसेशन आने वाला है, एनर्जी क्राइसिस या फॉर दैट मैटर इन्फ्लेशन, ये तो सभी जगह पे हो रहा है, राइट? सारी कंट्रीज उससे इम्पैक्टेड है। बट व्हाट इज डिफरेंट इन जर्मनी? तो ये दूसरी साइड में आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पिछले वीडियो में भी कमेंट आया है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या करें, जर्मनी पढ़ाई के लिए आए नहीं आए, या अगर हमें जॉब करना है तो हाउ इज सिचुएशन गोइंग टू बी, क्या करें, हम जर्मनी में आए जॉब करने के लिए या क्या होने वाला है। ऑनेस्टली जर्मनी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जर्मनी में अभी भी देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स है और उनको लोग नहीं मिल रहे हैं उन स्किल सेट्स के, इसलिए दे आर लुकिंग फॉर पीपल आउटसाइड ईयू। मतलब अगर आपके पास, आप जहाँ पे भी बैठे हो, आपके पास अगर ऐसे स्किल सेट है जो इन डिमांड है, आप हाईली एजुकेटेड हो, मतलब दैट इज़ जस्ट वन एग्जांपल, अगर आप आईटी की जॉब चाहते हो या फिर वो डेटा साइंटिस्ट की जॉब चाहते हो, बट यू कैन डू द एनालिसिस। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास अगर वैसा स्किल सेट है तो जर्मनी का जो जॉब मार्केट है दैट इज स्टिल ओपन, बिकॉज देयर आर ओपनिंग्स एंड दे डोंट हैव पीपल टू fulfill those roles. In fact, last एक महीने पहले की बात है, I know 2-3 people who have moved from India. आगे जाके आगे के 2-3 वीक्स में आपको उनका इंटरव्यू भी आएगा कि how they did it. तो मैं प्रूफ के साथ आपको चीज़ें भी बताऊंगी कि कैसे लोग अभी भी जॉब के लिए जर्मनी मूव हो रहे हैं। एंड फॉर द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, वो या उनके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि जर्मनी में ट्यूशन फी तो नहीं है, इसके लिए बच्चे को तो भेज दिया, कनाडा और यूएस में ज़्यादा पैसा लगता है बट यहाँ पे एजुकेशन
अच्छा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, इसलिए बच्चे को भेज दिया, तो क्या करना चाहिए? इज़ इट स्टिल द राइट ऑप्शन टू गो टू जर्मनी, या कैसे आगे जॉब का क्या होगा, या रिसेशन आएगा नहीं आएगा, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है। आई कम्प्लीटली एग्री, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एंड दैट इज़ the course that you select. That is the very important factor for you as a student. मतलब आपकी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी मिल गई एंड आपने जो कोर्स जो जिसके पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे आओगे वो अगर अच्छा है, वो अगर इन डिमांड कोर्स है, वो अगर आपको लगता है कि उसकी ओपनिंग्स जर्मनी में है, उसकी जॉब ओपनिंग्स है, आप थोड़ा एनालिसिस कर दो। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है कोर्स के लिए, यू स्टिल हैव टाइम फॉर द 23 या 24 के लिए जो इनटेक होगा उसके लिए, तो यू स्टिल कैन डू दोज रिसर्च, यू कैन चेक हाउ थिंग्स आर। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट जो यहाँ पे अभी है, पढ़ाई कर रहे हैं या लास्ट ईयर में हैं, देन प्लीज़ ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ। क्या मार्केट में इन डिमांड है, नॉट ओनली इन जर्मनी, ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि जर्मनी में ही काम करो। आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ओवरऑल यूरोप में या फिर वर्ल्ड वाइड, यू चेक व्हाट इज़ इन डिमांड एंड ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ। बिकॉज आप अगर अपडेटेड होंगे तो जहाँ पे भी जब भी ओपनिंग होंगी, इफ़ यू फिट इन टू दैट, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यार कंट्रीज़ की सिचुएशन जो है वो इट्स नॉट इन योर हैंड्स, राइट? व्हाट इज़ इन योर हैंड इज़ कि आप कैसे आपके ऊपर काम कर सकते हो एंड कैसे आप उन सिचुएशन में यू आर प्रिपेयर्ड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड देखो, रिसेशन तो 2008 में भी यूएस में हुआ था, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई करना बंद कर दिया या फिर वहाँ पे जॉब अप्लाई बंद कर दिया। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि सिचुएशंस अच्छी रहेगी। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि योर लाइफ यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो देखो गाइस, इस वीडियो में करंट सिचुएशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पे है और कैसी सिचुएशन है, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑनलाइन, और वो आप रिसर्च कर सकते हो और खुद जान सकते हो कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू शेयर वॉट आई न्यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड यूट्यूब के वी आर मोर देन 30K फैमिली, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एज वेल। आप लोगों का सपोर्ट है इसलिए ये चैनल है, इसलिए ये वीडियोस आ रही है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे कि आपके बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, क्या करती हो, जर्मनी में कहाँ रहती हो, एंड सो मेनी थिंग्स। सो 50K सब्सक्राइबर होने पे एक वीडियो आने वाली है जहाँ पे मैं शेयर करूंगी ऑल द इन्फॉर्मेशन विच यू वुड लाइक टू नो। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, जल्दी जल्दी 50K बनेंगे, जल्दी जल्दी ये वीडियो भी आ जाएगी। एंड अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।